नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। 2018 में मिली सत्ता हाथ से फिसलने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अगले विधानसभा चुनाव में फिर सरकार बनाने के लिए कमर कस रही है। 20 महीने तक नेता प्रतिपक्ष का पद अपने पास रखने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ की सलाह पर कांग्रेस आलाकमान ने 7 बार के अनुभवी विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को बीजेपी सरकार को घेरने का अहम दायित्व सौंपा है। ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी को मजबूती देने के साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अपनी पैनी धार से बीजेपी को सदन के भीतर और बाहर घेरने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अब पूरी तरह संगठन को मजबूती देने के साथ चुनावी जमावट करेंगे। इस कवायद में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी उनके सहयोगी होंगे। कमलनाथ सभी नेताओं की जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। कांग्रेस 2023 में कमलनाथ सरकार बनाने के संकल्प के साथ मैदान में उतर रही है। उधर बीजेपी भी 2023 की जमावट कर रही है। दिल्ली में बीते दिन हुई बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक में बीजेपी ने अगले 18 महीने का अपना रोड मैप रखा, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की टीम अमल में उसको लाने में जुट गई है। दोनों दलों की यह तैयारी 2023 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का अब सियासी पारा बढ़ा रही है। कांग्रेस में कोई कार्य बचा ही नहीं है, तो कार्य विभाजन करके क्या होगा। कमलनाथ जी थे तो उन्होंने क्या कर लिया, वो तो कहते थे कि सदन की कार्रवाई बकवास होती है, सदन में महत्वपूर्ण विषय पर जाते नहीं थे। अब गोविंद सिंह जी देखते हैं कि वो कौन सा बड़ा कार्य करते हैं। हम तो आशा करते हैं कि गोविंद सिंह जी को और कांग्रेस को सजग प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हिंदुत्व की बात करते तो हिंदुत्व क्या होता है, क्या परिभाषा है हिंदुत्व की। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से हम सनातन परंपरा के हिंदुत्व को मानते हैं। वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और कल जिस प्रकार की बैठक थी, एक नियमित बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर के नेता कार्यकर्ता समय समय पर एक निश्चित अंतराल के बाद संवाद करते हैं, बैठक करते हैं। उसी प्रकार पार्टी की कल दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें संघ के नेता भी मौजूद रहे और ऐसा लग रहा है कि जो विषय सामने आए, मंत्रियों का परफॉर्मेंस, मंत्रियों के जो विभाग खाली पड़े हैं, जो पद खाली पड़े हैं, भ्रष्टाचार जो हावी है, अफसरशाही हावी है, जो बेलगाम अफसरशाही हो रही है, जिस प्रकार से सत्ता संगठन के बीच में दूरियां हो रही है, जनता से जुड़ाव की जो बातें सामने आई, जो शिकायतें सामने, उसके बाद लग रहा है कि बड़ी सर्जरी देखने को मिलेगी। कांग्रेस में तो लगातार काम जारी है, बैठ के जारी है। वचन पत्र की समिति बनी, पॉलिटिकल समिति बनी, पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक जारी है। नेता प्रतिपक्ष के दायित्व का विभाजन हो चुका है। गोविंद सिंह जी नए नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। तो लगातार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का मंथन जारी, चिंतन जारी, काम जारी है और लगातार मिशन 2023 पे कांग्रेस काम कर रही है। कदम चलने नहीं देते। तो आप सुन रहे थे बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की राय। दरअसल अपने अपनी पार्टी का पक्ष दोनों ही नेताओं ने रखा। चले हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता हैं गीत धीर जी, आपका स्वागत है। और साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं संजय महेंद्र जी, आपका स्वागत है। गीत धीर जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। अभी हम जो मीडिया समन्वयक हैं कांग्रेस पार्टी के नरेंद्र सलूजा, उनको सुन रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचारी सरकार है और जो आपने व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित कर दिया है, उसको बेहतर करने के लिए हमारी तैयारी है, यानी अगले चुनाव में हम जीत करा रहे हैं। गीत जी, किसके नेतृत्व में ये है? देखिए चित्र, इनके पास कोई नेता नहीं है, ये है कांग्रेस का असली चेहरा। ये जो है इस प्रकार से जनता को कब तक के बरगलाएंगे। कभी ये वोट की राजनीति के लिए धर्म का सहारा लेते हैं
और कभी ये जो है जनता को छल के जो है अल्पमत की सरकार चलाते हैं। जब प्रोटेस्ट की बारी आती है तो सबने देखा कि किस प्रकार भाग जाते हैं और धड़ धड़ करके सरकार गिर जाती है। अभी भी आप देखिए, केवल और केवल कोई काम नहीं इनके जनता के सामने जाने का। कांग्रेस पार्टी ने कुछ कार्य किया हो तब तो बता पाएंगे। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास में जनता के विकास के लिए कोरोना काल की ही बात कर लें तो हम लगभग 80,000 करोड़ लोगों को जो है खाना खिला चुके हैं और खिला रहे हैं। हमारे पास अनेकों कार्य हैं कोरोना काल में, चाहे हमने कृषकों का जो है ऋण माफ किया हो, अनेकों वैक्सीन की बात करें या हम सड़क, बिजली, पानी की बात करें, लेकिन कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं। और दूसरे जहाज की जो है वो सवारी करेगा कौन? कांग्रेस जो है अब निश्चित रूप से सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए अलग अलग विषय उठा रही है। अभी आपने दिल्ली वाली बैठक का भी एक जिक्र बाइट में किया था, जो इनके मीडिया समन्वयक कांग्रेस के बोल रहे थे। देखिए, हमारी तो समन्वय बैठकें हमेशा निरंतर चलती रहती है। लेकिन गीत जी, आप इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को सर? देखिए, तैयारी जोर शोर से चल रही है। अब कमलनाथ ने जिम्मेदारी ग्राउंड की संभाल ली है और गोविंद सिंह जी सदन में घेरेंगे आपको। अब देखिए, अच्छी बात है अगर ये कुछ कार्य करते हैं तो, लेकिन आपको भी मालूम है कि दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी को ऐसा डराया पीके के नाम पे कि पीके जी के चक्कर में कमलनाथ जी को लटा दिया उन्होंने। तो वही हाल है कांग्रेस पार्टी का कि एक दूसरे का पैर पकड़ के खींच रहे हैं। जनता का ना विकास कर सकते हैं ना कोई नियत है। तो ये जब अपना स्वयं के विकास की बात करते हैं तो कहां से क्या दिखाएंगे? और अच्छी बात है कार्य कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए, संजय महेंद्र जी को आप जोड़ लेते हैं। संजय जी, गीत जी तो कह रहे हैं कि आप विकास क्या करेंगे, आप अपने संगठन को नहीं जोड़कर रख पा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जनता को पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गुमराह करने का काम करती है। और खासतौर से चुनाव जब नजदीक होते हैं तो इनके मुद्दे विकास के बिल्कुल नहीं होते। विकास पर कोई बात इनको पसंद नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि विकास का काम अगर इन्होंने कभी किया हो तो बात समझ में आए। कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध किया, आपको पता है। कमलनाथ जी ने गौशाला खोली, आपको पता है। कमलनाथ जी ने प्रदेश के लिए सबसे बेहतर काम किया जी, मगर शिवराज सिंह चौहान जी जगह शराब की दुकानें खुलवा रहे हैं। संजय जी, नेटवर्क में थोड़ा इश्यू हो रहा है आपके। युवा शक्ति को, युवा की बात, शिक्षा का जहां तक सवाल है, 2 साल की बात। बोलिए सर, अब आवाज आ रही है। नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो रहा था। मैं ये कह रहा हूं, हाँ, अब आ रही है कि कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध किया, इतना बढ़िया गौशाला खोली, ताकि बहुत अच्छा काम किया गौरक्षा के लिए। कमलनाथ जी ने इतने सारे अच्छे काम किए, लेकिन इन्होंने सरकार चलने ही नहीं दी। ये तो पहले दिन से सरकार बनते के साथ ही इतनी बुरी तरह बौखलाए हुए थे, कैसे गिराएं? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया और मेरे आदरणीय भाई गीत भाई ये कह रहे हैं कि उन्होंने 80,000 करोड़ लोगों को खाना दिया। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए इनके आंकड़े क्या हैं, देश की जनसंख्या कितनी है और ये कितने लोगों को खाना खिला चुके। तो बीजेपी के विकास को लेकर जितने भी वादे होते हैं वो सब हवा हवाई होते हैं। यथार्थ के धरातल पर शिवराज सिंह चौहान जी को आप मध्य प्रदेश में देखिए, जगह जगह शराब की दुकानें खुल रही हैं और किस स्पीड से खुल रही हैं कि चंद कदम की दूरी पर शराब मिल रही है। उमा भारती जी पत्थर मार रही हैं मगर शिवराज जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। हम जनता को क्या देंगे और क्या देना चाहते हैं? आप किसी 1-2 मुद्दे को लेकर ही क्यों बीजेपी को घेर लेते हैं सर? बाकी योजनाओं पर भी देखिए शिवराज सिंह चौहान लगातार उन लाभार्थियों से बातचीत करते रहते हैं जिनको की ऋण मिला, 10-10 हजार रुपए दिए गए, व्यापार शुरू करने के लिए पैसा सरकार ने दिया, इसका दावा बीजेपी कर रही है। सर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने से प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी। कितने करोड़ लोगों को मध्य प्रदेश में रोजगार दे दिया गया? मुझे आंकड़ा दे दीजिए आप। कितने करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया उन्होंने? ये तो 2 करोड़ रोजगार हर माह देने की बात कर रहे थे। देखिए मैं आपको सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ। जी। मैं आपको सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। नीति आयोग की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कितने लोगों को रोजगार मिला है। आपकी आंखों के एक आंकड़ा गीत जी भी दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने संजय जी ने उठाया। मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको अवगत करवाता हूँ। ये जो आंकड़े हैं ये भारत सरकार के हैं और ये जो आंकड़े हैं मैं आपको बता दूं नवंबर 2021 से लेकर के फरवरी 2022 यानी कि 4 महीनों के। चलिए गीत जी एक बार संजय जी कंप्लीट कर लें, फिर आप अपना आंकड़ा रखिएगा। संजय जी आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए सबको पता है कमलनाथ जी की सरकार जनता ने चुनी थी
और गिराई धोखेबाजी से है। कमलनाथ जी की सरकार 15 महीने के भी ढंग से काम नहीं कर पाई, 11वें महीने से ही उसको गिराने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया और आखिरकार सरकार गिरा दी। और आज की स्थिति में सरकार बनाकर भी शिवराज सिंह चौहान जी को अगर चिंतन मनन करना पड़ रहा है, इतने सालों तक राज करने के बाद 17 सालों तक अगर चिंतन मनन करना पड़ रहा है कि प्रदेश की तरक्की के लिए उनको क्या करना, तो कोई रोड मैप नहीं है। जो आदमी इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रथ के पद पर रहा हो, उसको प्रदेश की अपनी जनता का गणित भलीभूति, भौगोलिक स्थिति का ज्ञान भलीभूति हो जाना चाहिए। उसको किसी चिंतन शिविर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सीधे सीधे काम करना चाहिए, जनता के बीच मैसेज जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है। अगर ऐसा होता तो फिर कमलनाथ जी की सरकार 11 महीने के लिए या 15 महीने के लिए भी क्यों चुनी गई होती? अगर शिवराज जी बढ़िया काम कर रहे होते तो। जनता के हित की कोई बात नहीं है, केवल चुनावी जुमले वायदे हैं और धर्म पर आधारित राजनीति है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आप देखना इस प्रदेश में भी हिंदू मुस्लिम होना शुरू हो जाएगा, हिंदुत्व की बात शुरू हो जाएगी। उस समय सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये आपका वाजिब पॉइंट है, इसको लेकर गिरिजी जी के पास में जा रहा हूं। गिरिजी जी देखिए 15 साल आपने लगातार शासन किया, उसके बाद अब संजय जी का ये कहना है कि जनता ने तो आपको नकारा ना, सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनी, आपने क्या जोड़ गणित किया वो तो सबने देखा, संजय जी कह रहे हैं। और अब भी कांग्रेस पार्टी पर ही जनता को भरोसा है, क्योंकि आपने तो सरकार हत्या ली, तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी को ही जनता वोट देगी, ये संजय जी कह रहे हैं। जवाब दीजिए आप। देखिए, सबसे पहली बात, जब ये जनता की बात करते हैं तो जनता ने सबको देखा कि इन्होंने बेटियों के लैपटॉप से लेकर के लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर के वंदे मातरम तक पे बैन कर दिया। हिंदू मुस्लिम की बात ये कर रहे थे, तो जो इनके नेहरू जी जिसके ये सब फॉलोअर्स हैं, वो स्वयं बोलते थे कि हम तो जो है एक्सीडेंटल हिंदू हैं। अब आप, खैर मैं बहुत ज्यादा विषय पे नहीं जाता, टू द पॉइंट मैं बात करता हूँ। रोजगार के भी आंकड़े दे रहे थे साहब, ये 4 महीने के आंकड़े मैं दे रहा हूँ आपको। और अब हमने स्वरोजगार दिवस भी शुरू किया, आपको दिख रहा होगा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 10,54,000 लोगों को जो है नौकरी मिली है और इसके अंतर्गत 5430 करोड़ रुपए के जो है राशि स्वीकृत होती है। रिपोर्ट छपी है, 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं सर। नहीं, ये आंकड़ा मैं 4 महीने का दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट है मेरे पास में, ये देखिए आप, आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके, अधिकृत रिपोर्ट है। उसके अलावा भी देखिए, आप चाहे सड़कों का जाल देखें, चाहे आप यहाँ पर कृषकों की देखिए, हमने जिस जिस क्षेत्र में हमारे माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी हैं, जैसा अभी आपने भी कहा, हमने 15 साल राज्य नहीं किया, हमने जनता की सेवा करी है। हमारे शिवराज जी जो है संवेदनशील मुख्यमंत्री के साथ में जनता तक के जो योजना है सरकार की पहुंच जाए, इसी के लिए जीते हैं, कहना भी गलत नहीं होगा। तो हमने कृषकों के क्षेत्र में कार्य किया था, तो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को 4 बार निरंतर अवार्ड मिला। उसके बाद में जो है हमने पानी और सड़कों के क्षेत्र में कार्य किया, सड़कें देखी मध्य प्रदेश की। और फिर एक उन्होंने शराब की बात करी थी साहब, शराब नीति नई लागू हो चुकी है, कोई भी नई दुकान खोली ही नहीं जा सकती है, ये पहले की नीति, ये केवल जनता को बरगलाने वाली आप बात कर रहे हैं। और हम नशा मुक्ति की ओर चल रहे हैं। फिर आपने बात करी थी युवाओं की, युवाओं के लिए ऋण योजना, आपने स्वयं में बताया ऋण योजना है, मुख्यमंत्री ऋण योजना भी और प्रधानमंत्री ऋण योजना भी, जो कि 50,000 से 5 लाख तक की और 5 लाख से 5 करोड़ तक की है। तो अनेकों योजनाएं, एक योजना भी कांग्रेस बता दे 15 महीने में जो इनकी धरातल पे उतरी थी। फिर इन्होंने गौ रक्षक और गौ सेवा की बात करी, गौशाला की बात करी साहब, हमने 1700 गौशालाएं खोली हैं। आपने कितनी गौशालाएं खोली हैं? सिर्फ 3, और वो 3 भी आपके राजनेताओं की, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, ठीक नहीं है। अच्छी बात है अगर वो सेवा कर पाए तो उन 3 गौशाला की भी। हम जो है किसी चीज को भी जब हाथ में लेते हैं तो जनता की रक्षा और जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ में विकास का कार्य को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है निरंतर ही प्रयास करती है कि जनता का जो विकास है वो बिल्कुल पूर्ण दृष्टि से उपाय। अब हम जो है वो यहाँ पर रोजगार के लिए जब बात करते हैं तो इन्वेस्टर समिट और इस सब की तैयारियों में है। आप देखेंगे कि जैसे पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया कृषि के मामले में, आज देश जो है वैसे भी 19.75 GDP पे मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है देश में। उसी प्रकार से इंडस्ट्रीज के मामले में भी मध्य प्रदेश सबसे अग्रसर होने वाला है। मेरे को पूर्ण विश्वास है मई से हम इसका कार्य शुरू करेंगे। नवंबर में समिट होगा हमारा इन्वेस्टर समिट, जो कि बहुत बड़ा समिट इस बार होने वाला है। यहाँ हम जैकलीन और सलमान खान को बुला के जनता के टैक्स का पैसा उनको नहीं देते हैं। हम जो है किसानों का जो कर्जा माफ करना छोड़ गए थे, कितना किया आपने कितना नहीं किया मैं नहीं जा रहा, लेकिन हमने आप जो 2200 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ गए थे उसमें 1000 करोड़ रुपए और मिला के ये जो 3200 करोड़ रुपीस की जो राशि है ये कोरोना काल में डिजिटल इंडिया के माध्यम से, सिंगल क्लिक के माध्यम से कृषकों के खाते में पहुंचा है। इसका जो ब्यौरा है वो भी सरकारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप स्वयं फोन लगा के भी बात कर सकते हैं कि मिला है कि नहीं मिला जनता को। और हमारी निरंतर हितग्राही योजना जो है उसका लाभ मिलता जा रहा है। और आपकी सरकार गिराने वाली बात,
जो आप बात कर रहे हैं, आपके जीतू पटवारी जी को गुंडागर्दी करते हुए अच्छे से देखा गया था बैंगलोर जाकर। फिर जो है अल्मत की सरकार के साथ हमने तो प्रोटेस्ट की बात करी थी, हमने कोई सरकार को देखा था बल्ले से मारते हुए। संजय जी मेरा आग्रह, मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए हम तो सरकार गिराने और खरीदने की बात, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए, चलिए आप कंक्लूड करिए, ये कंक्लूड करिए। देखिए सिंधिया जी जो है वरिष्ठ नेता हैं और उनका पूरा परिवार जो है हिंदुस्तान की सेवा के लिए जाना जाता है, राष्ट्रभक्त लोग हैं। उनका आपने अपमान किया, तिरस्कार किया। कमलनाथ जी कहते थे चलो चलो, उन्होंने जब बोला सड़क पे आना पड़ेगा जनता के लिए, वो भी स्वयं अपने लिए नहीं, जनता के कार्यों के लिए, तो वो देखिए और कितने सारे लोगों को आप यही बोलते रहे चलो चलो। आज आपके जितने भी मंत्री हैं आज वो विकास का कार्य कर रहे हैं, लेकिन देखिए दृष्टिकोण जो है राष्ट्र हित का होना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी का। स्वयं संजय जी आप भी अच्छे व्यक्ति होंगे, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी की जो विचारधारा, उसकी नियत और नियति दोनों नहीं है कार्य करने की जनता के हित के लिए। एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। कैसे हित हो पाएगा जनता का जब ये आपस में झगड़े नहीं सुलझा पाएंगे? दिग्विजय सिंह जी अपने पुत्र को जो है पुत्र मोह में आगे बढ़ाना चाहते हैं और नकुलनाथ जी के पुत्र मोह में जो है वो कमलनाथ जी लगे हुए हैं। तो इन सब चीजों से ऊपर उठ के जनता के विकास के कार्य सोचना पड़ेगा। यहाँ पर देश की दलाल हथियार खरीदने में जो है पत्थर ना फेंके। चलिए चलिए आप ठीक है, आप संजय जी आप ठीक है, चलिए संजय जी आप मुद्दे पर आ जाइए प्लीज। चलिए संजय जी बोलिए, अब मुद्दे पर रहें। चलिए आइए संजय जी, अब गीत जी की बात होगी, बहुत सारे आरोप लग गए, जवाब दीजिए बहुत जल्दी से। नहीं बहुत सारे आरोपों की कोई दिक्कत नहीं सर, मैं केवल 4 मुद्दों में बात करूंगा। हाँ करिए। मैं सड़क पे सबसे पहले बात करूंगा, सड़कों का जाल बिछाने की उन्होंने बात की। हाँ। जिस गति से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उस गति से सड़कों पर बैलगाड़ियां चलेंगी, इस बारे में आपका क्या विचार है? नंबर 1, इन्होंने बात की उद्योगपतियों के समिट की। पिछली बार भी उद्योगपतियों की समिट हुई थी, कितने पैसे आए? एक ऑफिशियल आंकड़ा दे दीजिए और सबूत दे दीजिए कि इतने पैसे मध्य प्रदेश के विकास में लग गए। नंबर 2, नंबर 3, बिजली प्रदेश में 6 से लेकर 8 घंटे की बिजली लगातार जा रही है बिना कोई पूर्व सूचना के। बिजली के बिल लोगों को आके लिए खपत लगा के दे दिए जा रहे हैं, वसूले जा रहे हैं। तीसरी चीज, अब रहा सवाल रोजगार का। 50,000 से 5 लाख तक का जो ये आंकड़ा गिना रहे हैं, मैं गीत भाई से पूछना चाहता हूँ, 50,000 रुपये गाड़ी रुक जाती है ना, इससे आगे तो लोन जाता नहीं है। और 50,000 में आज की तारीख में जहाँ सरसों का तेल 200 रुपए बिक रहा हो, सरसों का तेल 200 रुपए बिक रहा हो, पेट्रोल के दाम कहाँ हो, शक्कर दाल चावल के दाम कहाँ हो, 50,000 में कोई आदमी आप पकौड़े ही तलवाएंगे देश के युवाओं से, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तय भाई, आप प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, उनके दिए हुए वचनों को फॉलो करते हैं। हाँ। वो एक बार कह चुके, उनके लोग कह चुके पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, तो आप जगह जगह पकौड़े के ठेले लगवाएंगे, क्योंकि सीबीएसई में आपने इतिहास बदलने का काम तो शुरू कर दिया। ये कोर्स नहीं पढ़ाएंगे, वो कोर्स नहीं पढ़ाएंगे, तो इतिहास को तोड़ो मरोड़ो, लोगों को हिंदुत्व के नाम पर तोड़ो और दूसरे लोगों को जोड़ो। बड़े नेता अगर ये कहते हैं कि डीएनए में हिंदू मुसलमान एक ही है, तो कोई जवाब मत दो, चुप हो जाओ। ये तो नीति है आप लोगों की। आप जनता को क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं? ना तो कोई रोजगार दे पा रहे हैं, ना आप जनता को मूलभूत सुविधाएं दे पा रहे हैं, ना जनता को, आम जनता को काम धंधा करने का वक्त दे पा रहे हैं। कैसे होगा मुझे बताइए। चलिए ठीक है, अब संजय जी अब आगे के आप ठीक है मुख्यमंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान जी, जनता को बाहर निकल के गेहूं उपार्जन की क्या स्थिति है, किसानों की क्या दुर्दशा है, लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं है, आप जाके तो देखिए क्या स्थिति है। ठीक है गीत जी, आपका थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है गीत जी, थोड़ा सा रुक जाइए। संजय जी अब एक बार फिर से हम संगठन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे होता क्या है कि हम मुद्दे से थोड़ा पट्टी से डिरेल होने की कोशिश कर जाते हैं। संगठन में मजबूती की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, बीजेपी भी अपनी बैठकें कर रही है। ये जो बदलाव की बयार कांग्रेस पार्टी के अंदर है संगठन में, ये कितना हद तक कामयाब हो पाएगी और मजबूती किस हद तक आप दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है संजय जी। सर मेरे को थोड़ी सी आवाज कमाइए, एक बार अपना सवाल संजय जी। संगठन बिल्कुल, संगठन में जो इस वक्त बदलाव की बयार अब कांग्रेस पार्टी में हम देख रहे हैं, ये संगठन में बदलाव कितना ज्यादा कारगर आपका साबित होगा, मजबूत कितना ज्यादा आप कर पाएंगे? क्या आपको लग रहा है कि जब जिम्मेदारी पूरी तरह से कमलनाथ ने अपने कंधों पर संभाल ली है ग्राउंड की और गोविंद सिंह जी सदन के अंदर की, तो अब बाकी जो बड़ी जिम्मेदारियां नेताओं को, बड़े नेताओं को दी जा रही हैं, हम बाकी नेताओं के बात करें, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेताओं की बात करें तो सहयोग कमलनाथ को कर रहे हैं, ये मजबूती कितनी ज्यादा कारगर आप लोगों की हो पाएगी आने वाले इलेक्शन में? सर निश्चित रूप से मजबूती से काम होगा, आप देखेंगे और हम सभी देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत दोनों एकदम साफ है जी। वक्त पड़ने पर सब
सबको बराबर मौका मिलता है, वक्त पड़ने पर सबकी महती जिम्मेदारी तय की जाती है। जब गोविंद सिंह जी को लाने की जरूरत महसूस हुई तो गोविंद सिंह जी आ गए, जब जीतू पटवारी जी की जरूरत महसूस होगी तो जीतू पटवारी जी में आएंगे। लेकिन कांग्रेस का एक एक सिपाही कांग्रेस में कमलनाथ जी की अगुवाई में, कमलनाथ जी की अध्यक्षता में खड़ा हुआ उनके साथ। यहाँ संगठन में कोई फूट नहीं है सर। और रहा सवाल, तो मैं उस सवाल का जवाब पहले दे चुका हूं कि गिनाइए मत कौन किसके बेटे को प्रमोट कर रहा है। सब लोग अच्छे अगर नेता बनना चाहते हैं, युवा आना चाहते हैं, कमलनाथ जी के बेटे युवा हैं, दिग्विजय सिंह जी के बेटे युवा हैं। अगर इस देश में युवा आके अगर एक नई अच्छी प्रकार की राजनीति के लिए अगर कोई क्रांति करते हैं और जनता की भलाई का काम करते हैं तो इसमें ऐतराज क्या है? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो किसके बेटे हैं? चलिए, इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? बात तो जनता को बेहतर डिलीवर करने की है। जो बेहतर डिलीवर करेगा वो राज करेगा, वो किसी का भी बेटा हो सकता है, इसमें कौन सी बात है? हमने तो आपकी वंश परंपरा की पूरी वंशफेल की, एक भी आदमी पर उंगली नहीं उठाई। आपको इतना डर और भय क्यों है हमारे युवाओं से? दिग्विजय सिंह के बेटे चलिए जवाब, आपको इतनी घबराहट क्यों है? अभी तो वो राजनीति में पूरी तरीके से उतरे नहीं है, तभी स्थिति है आपकी कि आप पहले दिन से घबरा रहे हैं। जब वो पूरे तौर पर जनता के बीच में डिलीवर करेंगे तब क्या स्थिति होगी आप सोचिए। चलिए, ये तो बड़ी बात संजय जी ने कर दी। कीजिए, मैं चाहूंगा बस संक्षेप में इसका आप जवाब दें। और एक एड ऑन मेरा सवाल ये भी है कि जो बैठक चल रही है, क्या मंथन उनमें हो रहा है? बहुत संक्षेप में चाहूंगा सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है वो निरंतर एक सामान्य सी चीज है। हमारी जो समन्वय बैठकें चलती रहती हैं, कार्यों को और प्रगति कैसे की जाए और क्या अपडेट जनता से आ रहे हैं, इसकी और बैठक होती है। जहां तक कि इन्होंने पुत्र प्रेम की और संगठन की बात करी है, अच्छी बात है साहब, कार्य करें, लेकिन आप जो हमारे ऊपर योग्यता भी तो होनी चाहिए। नहीं तो इटालियन मम्मी के बेटे ने जो हाल किया है, विश्व के बाहर जाके हिंदुस्तान की बदनामी करते हैं। आप मुझे बता सकते हैं क्या पूर्व आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ है कि बैंकॉक आपका पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फुल टाइम नहीं है साहब? इस तरीके के जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर दूसरे पे नहीं उछालते। आप ही ने अभी बोला था, तो आप ये हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर युवा अच्छा कार्य करते हैं तो आना चाहिए, लेकिन साहब आपके नकुलनाथ अभी आए नहीं है, आप बता रहे हैं, और किस पद पे आप भी जानते हैं। एक ही तो सांसद है साहब आपके पास में, 29 में से एक ही सांसद है आपके, 28 तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी 5 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को 4 राज्यों में जीतने आपने देखा। दिल्ली में आपकी सरकार थी साहब, वो आप पार्टी ले गई, पंजाब में आपकी पार्टी ले गई। उसके अलावा आपके का उल्लेख करेगा, पुत्र मोह से और परिवारवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जी का नाम चुराने वाले गांधी परिवार के लोग जो गांधी जी परिवारवाद के खिलाफ थे, उनको ये विषय बहुत ठीक है। आज समय इतनी इजाजत जरा कीजिए आप, ठीक है? आज समय सर इतनी इजाजत दे रहा मुझे, इसलिए आप दोनों से मैं इजाजत चाहूंगा सर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, बहुत शुक्रिया। गीतधीर जी और संजय बहन जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कांग्रेस में बदलाव की बयार से क्या आएगी बहार, और बीजेपी की बैठकों में हो रहे मंथन से क्या निकलेगा अमृत, ये देखना होगा। नमस्कार।